हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे फॉरएवर कंपनी के ऊपर। ये एक डिमांडिंग वीडियो तो है ही, इससे पहले भी मेरे पास इसके बारे में बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आप इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए, ये कंपनी फेक है या सही है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, लेकिन अब थोड़ी डिमांड है कि इस कंपनी के बारे में आप अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए। तो ये बहुत ही बेस्ट टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि इसके क्वेश्चन कई बार मेरे पास रिपीट होते हैं कि इसके बारे में बताइए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ थोड़े से डाउट भी मैं क्लियर कर देती हूँ। मेरे पास बहुत सारी मेल्स आती हैं कि मैम हम यूट्यूब के ऊपर आना चाहते हैं, यूट्यूब पर काम करना चाहते हैं, लेकिन हमसे वीडियो नहीं बनती, हमें हिच होती है, हमें डर लगता है, हमसे होता ही नहीं है। इस पॉइंट को मैंने काफ़ी बार क्लियर भी किया है। आज मैं अपना ही एग्जांपल आपको बताती हूँ, जो मैंने कई बार आपको पहले भी बताया है। हर बंदा जो भी यूट्यूब पर नया आता है उसको दिक्कत होती ही है, कोई भी इसमें परफेक्ट नहीं होता। जो भी चैनल बनाता है, चैनल उसने स्टार्ट किया तो वो एक एकदम एक्सपर्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। हर कोई ज़ीरो से स्टार्ट करता है। आज हमने चैनल बनाया यूट्यूब के ऊपर तो हमारे 0 सब्सक्राइबर हैं, वहीं से सफ़र आपका स्टार्ट होता है। तो हर कोई परफेक्ट नहीं होता, सभी को दिक्कत आती है। शुरुआती दौर में आप बड़े बड़े यूट्यूबर्स को भी देखेंगे, उनकी फ़र्स्ट वीडियोज़ देखेंगे आप, कम से कम 1-2 महीने की वीडियोज़ देखेंगे तो उसमें कुछ भी आपको अच्छा दिखने को नहीं मिलेगा। धीरे धीरे जो है परफॉर्मेंस अच्छी होती चली जाती है अपने आप। तो इसमें आप घबराने की बात नहीं है, लेकिन होता है, ये पक्की बात है, क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ। मैंने जब यूट्यूब चैनल 1 साल पहले स्टार्ट किया तो खैर एम मेरा पक्का था कि मुझे कुछ आप लोगों को गाइड करना है, कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, कुछ नॉलेज है, कुछ एक्सपीरियंस है, उसको शेयर करते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सही प्लेटफॉर्म भी कोई ना कोई ज़रूर होना चाहिए। ऐसे इधर उधर से डेटा उठा के तो वीडियोज़ तो हर कोई बना रहा है कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। एक सही तरीके से गाइडेंस की ज़रूरत है। तो यूट्यूब पे कोई ना कोई ऐसा चैनल होना चाहिए। तो उसी सोच से मैंने ये चैनल बनाया था। सोच मेरी पक्की थी, लेकिन अब मैं आ गई यूट्यूब के ऊपर। जैसे ही मैंने डे 1 स्टार्ट किया और मैंने ट्राइपॉड पे फ़ोन लगाया और मुझसे वीडियो नहीं बन रही। हालांकि मैं बिज़नेस ऑनर हूँ और मैं बहुत सारी कैटेगरीज़ में काम करती हूँ, मीटिंग्स होती हैं, स्टाफ को देखना है, बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन मेरे से वीडियो नहीं बन पाती थी। बहुत ही शॉकिंग था मेरे लिए कि हर जगह हम काम कर लेते हैं, हर जगह परफेक्ट है, यहाँ वीडियो नहीं बनती है। जैसे ही मैं फ़ोन को ऑन करती थी वीडियो बनाने के लिए, बस मेरे से कुछ भी बोला नहीं जाता था। तो कई 4-5 वीडियोस मैं बना लेती थी, फिर उसको डिलीट कर देती थी, बना लेती थी, डिलीट, मेरे से बोला ही नहीं जाता था। यानी कि कैमरे के सामने आके सब गायब, और नर्वस भी महसूस होता था। तो मुझे फिर मैं डिसीजन ऐसा भी लिया था बीच में कि मेरे से नहीं हो पाएगा, ये मैंने नहीं करना। लेकिन फिर मेरे को कुछ लोगों ने गाइड किया कि ऐसा नहीं करते, आप करना चाहते हैं बहुत बढ़िया काम है, हम तो खुद काफ़ी टाइम से आपको कह रहे हैं कि आप जैसे लोगों को चैनल पर आना चाहिए, ठीक है। तो फिर थोड़ी हिम्मत करी और मैं जैसे ही वीडियो, अब स्टार्टिंग में क्या था, मुझसे बिल्कुल अच्छी वीडियोस नहीं बनती थी, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं आता था बोलने का कैमरे के सामने। वैसे तो अच्छा वाला है सब कुछ, लेकिन कैमरे के सामने नहीं बोला जाता था, बहुत नर्वस होती थी मैं। और कुछ ऐसा रहा कि मैंने जो वीडियोज़ हैं स्टार्टिंग में बनाई, उसको मैंने 5-6 दिन के अंदर मैंने कम से कम 30-40 वीडियोस बना के रख ली थी 5-6 दिन के अंदर। तो पैटर्न भी सेम ही रहा, वैसे ही घबराहट रही, वैसे ही कन्फ्यूज़न रही, वैसे ही मतलब कि बॉडी लैंग्वेज रही, वो नहीं बनता था। क्योंकि बेमन से, मैंने आपको सही बताऊं, मैंने बेमन से ही वीडियोस बनाई थी। वो आना चाहती थी, मैं चैनल पे नॉलेज देना चाहती थी, लेकिन वीडियो नहीं बन पाती थी, इसलिए बेमन से मैंने वो वीडियोस बनाई। लेकिन उसमें ये बात थी कि वो जो मैंने उन दिनों में टॉपिक कवर करे, वो इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, इतनी बड़ी बड़ी उसमें नॉलेज है जो आम कहीं देखने को नहीं मिलती हैं। मैंने बहुत सारे सेक्टर्स पर उसमें बात की है, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं, लेकिन वो वीडियो सही नहीं बन पाई। और स्टार्टिंग में वीडियोज़ ज़्यादा चलती भी नहीं है, व्यूज़ नहीं आते हैं, तो बहुत कुछ होता है, तो वो दब के रह गए। लेकिन मेरे को फिर उसके बाद बहुत सजेशन आने लगे कि वो सारे टॉपिक्स अब आप कवर करो दोबारा, क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं, इतनी मतलब
नॉलेज भरी उसके अंदर बातें हैं कि अगर समझ के आप कुछ काम करना चाहोगे तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। जितना भी मेरे पास दिमाग के अंदर उस टाइम चल रहा था मैंने सारा उन वीडियोज़ में बना दिया, पर वीडियोज़ अच्छी नहीं बन पाई थी। स्टार्टिंग में सबका ही होता है, कम से कम 1 महीने तक तो मेरी वीडियोज़ अच्छी नहीं बनती थी और कुछ मुझसे गलती हो गई, मैंने 1 हफ्ते के अंदर ही 30-40 वीडियोज़ बना के रख ली थी, तो वो पैटर्न भी एक जैसा ही रहा। मेरा एक्सपीरियंस बताता है कि अगर आप यूट्यूब पर डेली ही काम करें ना तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आप कुछ इम्प्रूव करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, कुछ गलती है। अब जैसे मैंने उसमें किया, इकट्ठी बना के रख दी तो पैटर्न एक जैसा ही चलता रहा, जैसा स्टाइल था वो। अगर आज मैं उन वीडियोस को उठा के देखती हूँ तो मुझे हंसी आती है कि कैसी वीडियोस बनी है, बनती नहीं थी मुझसे भी। ऐसे ही सभी के साथ होता है, वीडियोस नहीं बनती, धीरे धीरे ही सभी कॉन्फिडेंस में आते हैं, फिर एक लेवल तक धीरे 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 करके चैनल चलता है। बहुत समय लगता है, इजीली नहीं हो जाता। हालांकि मेरा चैनल 3-3.5 महीने के अंदर मोनेटाइज हो गया था। फिर उसके बाद अच्छी स्पीड पकड़ी और अप्रैल तक तो बहुत ज़्यादा अच्छी स्पीड थी। थोड़ा सा बीच में डाउन हो जाता है क्योंकि वो जो साइबर फ्रॉड का कुछ हुआ था, उन दिनों के बाद काफ़ी दिन तक मैं वीडियोस नहीं ला पाई थी, तो ऐसा थोड़ा सा हो जाता है, हल्का फुल्का अप डाउन इसमें चलता रहता है। लेकिन ये है कि कॉन्फिडेंस आता है धीरे धीरे ही, एकदम कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर बनाना स्टार्ट करिए, दिमाग में मत रखिए कि हमसे नहीं बनती है। हालांकि मेरे भी ऐसे ही था, लेकिन उसके बाद फिर मैंने सोचा नहीं कि बन नहीं रही है। उसके बाद मैंने बस बनाना स्टार्ट कर दिया वीडियोस को और बनाती रही, और डेली वीडियो बनाती थी, ये बात पक्की रही मेरी। और फिर उसके बाद चैनल धीरे धीरे ग्रो कर गया। ग्रो करने का मतलब यही होता है कि यूट्यूब तुम्हारी कंसिस्टेंसी के हिसाब से ही तुम्हें आगे प्रमोट करता है, तुम्हें देखता है कि तुम कैसे काम कर रहे हो, फिर वो प्रमोट करता है तुम्हारी वीडियोस को, तब जाकर व्यूज़ आते हैं। तो इस तरह का हिसाब होता है। तो नर्वस तो होते हैं, सब होते हैं, मैं खुद भी बहुत ज़्यादा होती थी, जो कि बाद में आप ही लोगों के कमेंट आने लग गए, मतलब कि 3 या 4 महीने के बाद आप ही लोगों के कमेंट आने लगे कि मैम आप बहुत ही अच्छे स्पीकर हो। मेरे को हंसी आती थी, मैम आप बहुत ही अच्छा बोलते हो। ये चीज़ के कमेंट बहुत आते हैं मेरे पास कि आप बहुत अच्छा बोलते हो। तो यही है कि स्टार्टिंग में मुझसे बोला ही नहीं जाता था, फिर उसके बाद ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स भी आने लगे। तो धीरे धीरे सभी का सब कुछ ठीक हो जाता है। आप नर्वस ना होएं, अगर आना चाहते हैं यूट्यूब पर तो अपने आप सब ठीक हो जाएगा। उस पर ज़्यादा ध्यान ना दें कि हमसे नहीं बन रही है, कोशिश करते रहें, वीडियोस बनाते रहें, अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो आज मैंने काफ़ी अच्छे से आपको क्लियर कर दिया ये वाला पॉइंट। अब हम आते हैं आज की वीडियो के ऊपर। तो आज की वीडियो में बात करेंगे, कंपनी है फॉरएवर। तो ये कंपनी कैसे काम करती है, इसमें कैसे लोग जुड़ते हैं, कैसे इनकम होती है, तो सारी मैं गाइडेंस आज आपको इसके बारे में दे देती हूँ। ठीक है, फॉरएवर जो है ये अमेरिकन मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी है। ये कंपनी 1978 में स्टार्ट हुई थी। इसको बनाया था रेक्स मॉर्गन ने। तो ये कंपनी बहुत पुरानी है, कोई नई कंपनी नहीं है, बहुत टाइम से ये कंपनी चल रही है। ठीक है, फॉरएवर जो है ये लिविंग प्रोडक्ट्स को बनाती है। इसका है जो हेडक्वार्टर है वो यूएसए में है, एरिज़ोना के अंदर। ठीक है, ये जो कंपनी है एलोवेरा आधारित ही प्रोडक्ट बनाती है, यानी कि एलोवेरा से रिलेटेड करते ही प्रोडक्ट्स बनाती है। जैसे कि हेल्थ सप्लीमेंट्स हो गए, पर्सनल केयर्स हो गए, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए, स्किन केयर प्रोडक्ट्स हो गए, वेट लॉस के प्रोडक्ट्स हो गए, ऐसे प्रोडक्ट्स ये कंपनी बनाती है। ठीक है, अब जान लेते हैं कि फॉरएवर कंपनी का वर्किंग स्टाइल या काम करने का तरीका कैसा है। ये जो कंपनी है मल्टी लेवल मार्केटिंग मॉडल पर काम करती है, जिसको हम बोलते हैं MLM। ठीक है, इसमें कोई आपकी फिक्स जॉब या सैलरी नहीं होती है। जो लोग भी इस कंपनी के साथ जुड़ते हैं वो एज अ डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ते हैं या बिजनेस ऑनर जुड़ते हैं। इसमें जितने ज़्यादा प्रोडक्ट आप बेचते हैं, जितने ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं, उतनी आपकी इनकम होती है। यह कंपनी खुद को बिजनेस करने का मौका देती है, यानी कि बी योर ऑन बॉस, ये वाले कॉन्सेप्ट पर ये काम करती है। ठीक है, अब जान लेते हैं कि एम्प्लॉयज़ इसमें ज्वाइन कैसे करते हैं, यानी कि अगर इस कंपनी में किसी को काम करना है तो कैसे करते हैं। नंबर 1 है, इसमें कोई भी ट्रेडिशनल एम्प्लॉय नहीं होता है। ये एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है। ठीक है, इसमें जो है आप सेल्फ एम्प्लॉयड बनकर जुड़ते हैं, यानी कि उनसे प्रोडक्ट खरीदते हैं फिर आगे बेचते हैं, तो खुद का ही आप अपना एक तरह से काम करते हैं। आप किसी भी एक्टिव फॉरएवर डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू जुड़ सकते हैं या इनकी वेबसाइट के थ्रू डायरेक्ट इनके साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, एक डिस्ट्रीब्यूटर आईडी आपको मिलती है, फिर आप प्रोडक्ट खरीद कर आगे बेच सकते हैं।
यानी कि अगर कोई इसमें ज्वाइन करना चाहता है तो उसे देखना होगा कि कोई एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर है जो इसमें पहले ऑलरेडी काम कर रहा है, या तो आप उसके थ्रू जुड़ जाएंगे इधर, या फिर डायरेक्ट आप इनकी वेबसाइट के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, इसमें रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी होती है। स्टार्टर किट जिसको बोलते हैं वो आपको मिलती है, जिसकी कीमत होती है 1000 रुपये से लेकर 2500 रुपये के आसपास आपकी ये रजिस्ट्रेशन फ़ीस रहती है। यानी स्टार्टिंग में पहले 1000 ही हुआ करती थी, लेकिन अब ये 2500 या 3000 के आसपास होगी इसकी। तो इतना ही अमाउंट होता है इसके रजिस्ट्रेशन फ़ीस का। उसके बाद है कि इसमें ट्रेनिंग और सपोर्ट कैसे मिलता है। फॉरएवर से जुड़ने के लिए आपको बाकायदा ट्रेनिंग मिलती है, आपको सिखाया जाता है। क्या सिखाते हैं? प्रोडक्ट की आपको नॉलेज देते हैं, मार्केटिंग के स्किल्स आपको सिखाते हैं और टीम बिल्ड करना आपको सिखाते हैं। यानी कि ट्रेनिंग्स इसमें पूरी मिलती है आपको। कई ट्रेनिंग्स आपको ऑनलाइन मिलती हैं, कई ऑफलाइन मिलती हैं, और कई सेमिनार्स होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, तो वो आपको अटेंड ज़रूर करनी चाहिए। तो ये एक मेन बात है कि अगर आपको इस कंपनी के साथ जुड़कर काम करना है या ऐसे किसी और प्लेटफॉर्म पर जुड़कर काम करना है तो ट्रेनिंग इसमें मस्ट है। आपको हर तरह की ट्रेनिंग अटेंड करनी चाहिए, तभी आप काम कर पाएंगे, तभी सीख पाएंगे। चाहे वो ऑनलाइन सीखें या ऑफलाइन कोई होता है, या सेमिनार्स होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, बहुत कुछ होता है। कोई टीम लीडर अलग से कोई दे रहा है ट्रेनिंग, तो आपको ट्रेनिंग अटेंड जरूर करनी चाहिए। ठीक है, अब बात आती है इस कंपनी की आलोचना भी बहुत होती है और सच्चाई क्या है, दोनों बातें मैं बताती हूँ। मतलब बहुत सारे लोग हैं इस कंपनी के बारे में उल्टा सीधा भी बोलते हैं कि ये फ्रॉड है, ये फेक है, बहुत सारी ऐसी बातें भी इस कंपनी के लिए आती हैं। तो जानते हैं इसकी सच्चाई क्या है। कई लोग इसको फ्रॉड कहते हैं, कई लोग इनको कहते हैं कि ये पिरामिड स्कीम से चलते हैं। इसका मेन रीज़न ये है क्योंकि इसमें नेटवर्किंग जो है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। नेटवर्किंग जो है, इस वजह से इसको फेक, फ्रॉड जो भी कहना है कह देते हैं। अब उसमें सक्सेस नहीं मिल पाती, इस वजह से लोग इसको फ्रॉड कह देते हैं। सक्सेस ना मिलना, इसमें अपनी क्वालिटीज़ को बिल्ड करना आपके लिए ज़रूरी है। यानी ट्रेनिंग्स लेना, समझना और फिर उस पर काम करना, ये ज़रूरी है। जब वो चीज़ें नहीं हो पाती तो फिर कह देते हैं कि हमने फ़ीस भी दी थी और ये फेक है या फ्रॉड है। तो इसके लिए जिम्मेवार आपका टीम लीडर भी होता है। आप कैसी टीम के अंदर हैं ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि टीम लीडर अगर अच्छा से आपको गाइड करता है तब आप अच्छा काम इसमें कर पाते हैं। जब आपका टीम लीडर आपको कुछ समझाता ही नहीं है, आपको कुछ मतलब बताता नहीं है, तब आपको सक्सेस इसमें नहीं मिलती है, क्योंकि नॉलेज की कमी होती है और आप इसमें कुछ इनकम जनरेट नहीं कर पाते। तब आपको लगता है कि हमारे 2500 या 3000 वेस्ट गए और ये फेक है। अब इसकी सच्चाई ये है कि ये कंपनी लीगली जो है वैध है, यानी कि ये कानूनी रूप से बिल्कुल सही कंपनी है, और इसको कह सकते हो अलग शब्दों में कि लीगली अप्रूव्ड है ये कंपनी। ठीक है, तो ये कंपनी जो है फेक, फ्रॉड नहीं है, कानूनी रूप से वैधता प्राप्त है इस कंपनी को। यानी कि आप कह सकते हैं कि अप्रूवल इसको मिला हुआ है कानूनी रूप से, और ये कई देशों के अंदर डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की मेंबर भी है। ठीक है, तो सच्चाई इसकी यही है कि ये बिल्कुल सही कंपनी है। बस वो काम ना हो पाना तो फिर वो लोग कह देते हैं कि ये फेक है या फ्रॉड है। तो ठीक है, ये इसका आपने क्लियर हो गया कि ये फेक, फ्रॉड नहीं है, बिल्कुल सही कंपनी है। बस काम का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, या कह लो हार्ड है। ठीक है, तो अब जान लेते हैं कि इसमें सैलरी या इनकम का या कमाई का तरीका क्या रहता है। नंबर 1 है, इसमें कोई भी आपकी फ़िक्स सैलरी नहीं होती है। दूसरी बात है कि आपकी इनकम पूरी इस बात पर डिपेंड करती है कि आपने कितने प्रोडक्ट को सेल किया। ठीक है, कितने लोगों को अपनी टीम के अंदर जोड़ा, यानी डाउन लाइन बनाई। आपकी कमाई इस पर डिपेंड करती है। आपकी टीम ने कितना काम किया, क्योंकि उनका भी आपको कुछ ना कुछ हिस्सा मिलता है। तो आपकी इनकम इन चीज़ों पर डिपेंड करती है। ठीक है, यानी कि आपकी फ़िक्स सैलरी कोई नहीं है। आपने कितने प्रोडक्ट सेल करे वो मायने रखता है, और आपने कितनी टीम आगे बनाई वो मायने रखता है, और टीम काम कैसा कर रही है वो। तो ये सारी चीज़ों पर आपकी इनकम डिपेंड करती है। ठीक है, इसमें कमाई के और तरीके क्या हैं? रिटेल प्रॉफिट, यानी कि आपने प्रोडक्ट ख़रीदा, फिर आपने उसको कितने में बेचा, उसके बीच का जो मार्जिन है वो आपकी इनकम है। फिर आपको इसमें बोनस मिलते हैं, इसमें आपको कमीशन मिलता है, इसमें आपको टीम परफॉर्मेंस बोनस मिलता है, लीडरशिप बोनस मिलता है।
ट्रैवल इंसेंटिव्स आपको मिलते हैं, कार बोनस मिलता है। लेकिन ये कब मिलता है? जब आप स्टेप बाय स्टेप टारगेट्स को पूरा करते हैं। यानी कि लेवल होते हैं कि आज हमने ये टारगेट पूरा किया, अब हम इस लेवल पर हैं, फिर ये पूरा किया इस लेवल पर, तब आपको ये सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं और आपकी इनसे भी इनकम होती है। ठीक है। स्टार्टिंग के दिनों में आप मान सकते हैं जब आपने ज्वाइन ही किया है तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको इनकम नहीं होती है। लेकिन जब आप मेहनत करते हैं, लोगों को टीम के साथ जोड़ते हैं, अपनी नेटवर्किंग को बिल्ड करते हैं, तब आप इसमें 10,000 से लेके 1,00,000 रुपए तक भी कमा सकते हैं पर मंथ। ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा आपके काम के तरीके पर, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें सबसे बड़ी बात है, इसमें कामयाबी उन्हीं लोगों को मिलती है जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और जिनका नेटवर्किंग का जो स्किल्स हैं उनके पास वो बहुत अच्छे हैं, सेलिंग के स्किल्स बहुत अच्छे हैं। ये इन चीज़ में जो माहिर है ना, वो ही इसमें टिक पाते हैं और वो ही अच्छा पैसा कमाते हैं इसमें। ठीक है। अब जान लेते हैं कि फॉरएवर कंपनी किन के लिए है, कौन कौन इसके साथ जुड़ सकता है। आप स्टूडेंट्स हैं, आप जुड़ सकते हैं, पार्ट टाइम काम करके आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। आप हाउस वाइफ हैं, घर में काम करने के बाद आपके पास कुछ समय बचता है तो आप इस कंपनी के साथ जुड़कर कुछ काम करके इनकम जनरेट कर सकते हैं। आप रिटायर्ड पर्सन हैं, आप यहाँ पर जुड़कर काम कर सकते हैं। आपको लगता है हमारे पास समय होता है तो आप एक्स्ट्रा इनकम कुछ जनरेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जुड़ के काम कर सकते हैं। ठीक है। अगर कोई चाहता है कि हमें पार्ट टाइम काम करना है तो वो भी इस कंपनी के साथ जुड़कर काम कर सकता है। यानी कि इन सब लोगों के लिए ये परफेक्ट है। ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए कोई भी इसको कर सकता है। तो ये है फॉरएवर। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पर आपको इसी तरह का काम देखने को मिलता है। जैसे कि आपने वहाँ ज्वाइन किया, फिर आपने वहाँ पे टीम बनानी है, ट्रेनिंग्स लेनी है, टीम बनानी है, तो ये सब कुछ डिपेंड करेगा आपकी टीम के ऊपर, नेटवर्किंग के ऊपर। जो भी आप प्रोडक्ट खरीदेंगे फिर उसको आगे बेचेंगे, ये सब कुछ पे डिपेंड करते हैं ये प्लेटफॉर्म। इसी तरह से एक प्लेटफॉर्म है ऑरिफ्लेम, वहाँ पर भी सेम इसी तरह से काम किया जाता है। लोग उसमें भी बहुत सारा काम करते हैं। तो फिर कभी मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी, उसके बारे में भी आपको गाइड करूंगी। तो ये एक अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, गलत नहीं है। लेकिन ये है कि यहाँ पर काम करना थोड़ा हार्ड है फॉरएवर के अंदर। इसी वजह से लोगों की ये मिथ बन जाता है। जिसने भी रजिस्ट्रेशन कराया 2500 में, 3000 में, अब उसका आगे कुछ काम नहीं हुआ। काम नहीं हुआ का मतलब वो कर नहीं पाए, मतलब प्रोडक्ट खरीद के बेच नहीं पाए, नेटवर्किंग नहीं बिल्ड कर पाए, तब वो पैसे वेस्ट चले जाते हैं। फिर वो कह देते हैं कि फ्रॉड है, जबकि कंपनी जेन्युइन है, लीगली ये बिल्कुल सही कंपनी है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इसमें काम करना थोड़ा हार्ड है। वो इसलिए है कि टीम जो होती है, किस टीम के अंदर है, ये बहुत ज़्यादा मायने रखती है। टीम लीडर कैसा है ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है, कि वो आपको कुछ सिखाता भी है, कुछ बताता भी है। वो चीज़ डिपेंड करती है आप किस टीम के अंदर हैं। ये बहुत बड़ा पॉइंट है इसके अंदर, ये नोटिस कर लेना आप कि आपका टीम लीडर अच्छा होना चाहिए। आप अगर ज्वाइन करते हैं तो किसी ऐसी टीम के अंदर हो जहाँ पर आपको थोड़ी हेल्प मिल पाए, वो आपको गाइड कर पाए, ये बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरी है। तो ऑलमोस्ट यही है इसका वर्किंग स्टाइल, सारा मैंने आज आपको इसमें कवर कर दिया। तो इस तरह के और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर आप पार्ट टाइम घर से बैठ के काम कर सकते हैं उन कंपनीज़ के साथ जुड़कर। ठीक है। अभी भी कोई डाउट है या आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर देना, फिर कोई अगर लगा मुझे तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी इस पर बना सकती हूँ। ठीक है। तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो। इसका रीज़न होता है कि हो सकता है कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहा हो, उसे नहीं मिल रही हो और उसके काम आ जाए। ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि वीडियोज़ को शेयर करा करो। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन किसी और के भी काम आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।